अभी अभी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु अंगुलीमाला शाक्यपुत्र महाथेरो भंते जी गुजर गए। हाँ, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज हम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज हम अनित्य के विषय में या मरणानुस्मृति के विषय में थोड़ा हम सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपत्या सहेवेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं वदको विय एसति। उपत्या सहेवेदं, ये स्वभाव है। जब उत्पत्ति होता है विनाश भी पीछे पीछे आते हैं। जब जन्म होता है मरण भी पीछे आते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जो उत्पत्ति हुआ हो और विनाश न हुआ हो, या जन्म हुआ हो मरण न हुआ हो। हम प्राणी मात्र में या हम इंसानों को भी देखा जाए तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो हमेशा जीवित रहा हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे? 60, 70 या 80, 90 या 100 साल। उसके बाद तो खुद के लिए जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो जीवन है। कितना भी सुंदर दिखे, कितना भी खराब दिखे, कितना भी पैसे वाला हो या कितना भी दरिद्र हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल विद्वान पढ़ा लिखा हो या कितना भी गवार या कोई भी अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, कैसा भी मूर्ख हो, एकदम ऊंचे से ऊंचे राजा महाराजा हो या छोटे से छोटे ये इंसान हो, जन्म हुआ है तो हर किसी को मरना ही है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो इंसानों को ये मरना है ये शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता। इसको भूलने के लिए दूर दूर रहते हैं, हमेशा दूर। इसलिए परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं और मरना है ये बात हम ख्यालों में तक लाना नहीं चाहते। और कभी भी हमेशा जीने वाला तो कोई नहीं, परिवार में या नज़दीक के कोई भी गुजर जाते हैं तो इतना शौक लगता है, इतना मतलब सहन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरण सति, मरना है ये बात याद करते हुए चलो। मरना है याद करते हुए चला तो बहुत चीज़ों में हमें लाभ ही है, हानि नुकसानी नहीं है। अभी कभी भी हम बीमार पड़े तो हमारे मन में
हाँ, बीमार पड़ा तो पड़ा, अभी कुछ भी हुआ तो हम आराम से जाएंगे, बहुत पुण्य किया है, हमारा प्रमोशन ही होगा, ऐसा कहते हुए हम आराम से बैठ सकते हैं क्या? या कभी कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो और बहुत ही खतरनाक मोड आया तो बहुत ही न जाने क्या 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 ख्याल आता है ना, तो ऐसे समय में मन को सुकून है कि नहीं, मन को शांति है कि नहीं? अक्सर लोग कितना भी उम्र के हो, कितना भी बुढ़ापे में चले गए हो, फिर भी उसका बहुत सारा प्लानिंग रहता है कि मैं 1 साल के बाद ऐसा करूँगा, 5 साल के बाद ऐसा करूँगा, अभी तो मुझे इतना जीना है, इतना पैसा बचा के रखना है, ये करना है, वो करना है, अनेक अनेक प्लानिंग करके रखते हैं। कभी मरने जैसे वो अवस्था में पहुँचे तो हम शांति से सुकून से नहीं रह पाते, बहुत बेचैनी से, बहुत ही है ना हड़बड़ा के, चिड़चिड़ होके, मतलब अशांति से रहना पड़ता है। इसलिए भावय मरण सत्य, मरना है याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना, तो कल के लिए पुण्य करना है ना, कल करेंगे, दान करना है ना, कल करेंगे, शील पालन करना है ना, कल करेंगे, ध्यान भावना करना है ना, वो भी कल करेंगे, कल कल कल, जो कल कभी आता ही नहीं। हाँ, अगर गलत बातें हो या एंजॉय करना हो, एंटरटेन करना हो, यहाँ वहाँ घूमना हो, तो कल क्यों, आज ही करेंगे करके उस तरफ ज़्यादा भागते हैं, मन का स्वभाव भी है। तो मरना है याद करने से, जो अच्छी चीज़ है कल आए ना आए क्या पता, आज ही करेंगे। दान देना है आज ही देंगे, शील पालन करना है आज से, अभी से पालन करेंगे, ध्यान भावना करना है जब भी मौका मिले हम करते जाएंगे, ऐसा पुण्य कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। कल 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 करके, या बुढ़ापे में, या रिटायर होने के बाद, या जब सारा चीज़ निपट जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा तब करूंगा करके कोई भी नहीं रखेगा। कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट के हिसाब से ही पुण्य करते जाएगा, कोई जवान है या कोई जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वो उसी हिसाब से मेहनत करते हुए पुण्य करते जाएगा, घर संभालने वाले उसी तरह से, है ना। पुण्य बोले तो स्पेसिफिक कहीं विहार में जाके या बुद्ध मूर्ति के पास बैठ के या वंदना करते रहना, या भक्तिभाव करते रहना, या चैंटिंग करते रहना, ये तो पुण्य है नहीं। तथागत बुद्ध ने पुण्य को दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रखन्तु सर्वदा भावना भिरता हन्तु, कम से कम गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, और उसके लिए विहार में बुद्ध मूर्ति के पास ही जाना ये कंपलसरी नहीं है। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील अनुशासन को पालन करते रहना है, उसके लिए भी बिहार में ही जाके पालन करूंगा ये भी कंपलसरी नहीं, आप जहाँ हो जैसे हो वहाँ पे पालन कर सकते हैं। भावना भिरता हन्तु, ध्यान भावना करते रहना है हमेशा, 24 घंटा या हर दिन सेंटर में जाके, शिविर में जाके ध्यान करते रहो, ये भी कंपलसरी नहीं। जहाँ है जैसा है वहाँ माहौल बना के ध्यान करते रहना है। इसलिए पुण्य मतलब जो जैसा जहाँ है उसी तरह करते करते जाना है। जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है। अभी अभी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु अंगुलीमाल साक्यपुत्र महाथेरो पंत जी गुजर गए। उन्होंने बुद्ध शासनिक न जाने कितने कितने काम किए। वो जालना के रोड पे इतना बड़ा विहार बनाया उन्होंने, इतना बड़ा भवन है, इतना बड़ा, मतलब रास्ते में लग के इतना बड़ा विहार है। मगर पंत जी गुजर गए तो क्या, ये मैंने बनाया हुआ विहार मुझे आगे भी लगेगा करके लेके गया क्या? लेके नहीं गया। सारा का सारा उन्होंने यहीं छोड़ के गया। तो वैसे ही हमें भी कितना भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी हो सब यहीं छोड़ के जाना है। कितना भी परिवार हो वो भी छोड़ के जाना है। दूसरा तो दूसरा, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर, कितना मतलब अच्छे से रखते हैं अपने शरीर को, है ना। हर दिन नहला धुला के साफ सुथरा करके कितना संभाल के रखते हैं। कुछ भी बीमार हुआ तो तुरंत दवा लेके डॉक्टर के पास जाके कितना भी खर्चा हो संभाल के रखते हैं। ये शरीर भी अंततः मरने के बाद कितने कितने लकड़ियों में जला के
राख बना देते हैं। और राख बनाने के बाद भी जो अस्थि बचा रहता है ना, उसको भी जमा करके नदी में, गंगा में बहा देता है। ये जीवन का सत्य है। इसलिए जब तक ये जीवन है, हमें खूब सारा पुण्य करते रहना है, धम्म करते रहना है। मगर ये धम्म करना भी आसान नहीं है। कभी लगता है कि अभी मैं पुण्य करूँगा, मैं खूब दान दूंगा, पर थोड़ी देर बाद तुरंत दान नहीं किया तो अत जाओ क्या, अभी जाने दो, बाद में करेंगे, तुरंत उसको पीछे धकेल देता है। अभी आज के दिन में बहुत अच्छे से उपवास लूँगा, हाँ अष्टशील पालन करूँगा, बाद में नहीं, अभी अष्टशील नहीं, पंचशील पालन करूँगा। फिर आज के दिन रहने तो कल से अच्छे से पालन करूँगा। मतलब पुण्य कार्य तुरंत नहीं किया तो उसको ये मार या जो बंधन उसको पीछे 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 धकेल देता है। इसलिए हमें ये पुण्य कार्य इस तरह करना है कि एक आदत सा बन जाए। ये कितना भी ये मन बुरे चीज़ों में जल्दी भागता है, अच्छे चीज़ों में जाता ही नहीं, कितना भी लेके जाओ जाता ही नहीं। ये मन को भी इतना आदत बनाना है कि चाहते न चाहते हुए भी दान करते रहे, शील पालन करते रहे, ध्यान भावना करते रहे, वो आदत सा बनाना है। जैसे छोटे बच्चे, कितना भी उसको इच्छा हो ना हो, उसके माँ बाप पकड़ के हो, उसका टीचर पकड़ के हो, ये भी सीधी क ख ग घ खूब अभ्यास कराते, ऐसे अभ्यास कराते कि वो बाद में बड़े से बड़े किताब भी अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब एक्सपर्ट हो जाता है। उसी तरह पुण्य कार्य भी हमें बार बार करते जाना है। दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, धम्म देशना सुनना हो, धम्म चर्चा करना हो, बड़ों की आदर सत्कार करना हो, छोटे को प्यार देना हो, हर चीज़, शरीर से अच्छा करना हो, वाणी से अच्छा बोलना हो, मन से अच्छा सोचना हो, जो भी करना मतलब निरंतर करते जाना है। और उसके लिए भावय मरण सति, ये मरना है याद करने से बहुत ही फायदा होगा। गलत काम करने वाले भी मरना है ये याद करते, अरे मैं इतना गलत कर रहा हूँ, हाँ मरना तो है ही, न जाने मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, वो डर होना चाहिए। अच्छे काम दूसरे करते हुए देख के भी, अरे इतना दुर्लभ जीवन मुझे मिला है और मैंने वो पुण्य किया ही नहीं, वो धम्म किया ही नहीं, मैं कब करूँगा। वो लोग इतना ध्यान भावना कर रहे हैं, मैं कब जाऊँगा। हाँ गया है तो भी इतना समय हो गया, मैं फिर से कब जाऊँगा। हाँ लोग इतना वर्षावास को लेके उपवास लेते हैं, अष्टशील पालन करते हैं, मैं कब शील पालन करूँगा, है ना। लोग इतना दान दे रहे, मैं कब दान दूंगा, कब दान का वो माहौल बनाऊंगा। मतलब भाव या मरण सते, मरना है याद करने से हमारे जीवन में कल्याण ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध तो इतना कहते हैं कि मतलब ये अनित्य भावना, ये मरणानुस्मृति भावना हर समय याद करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास भिक्षुजन आते हैं, एक समूह भिक्षुगण से पूछते हैं तथागत बुद्ध कि अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना करते हैं ना। हाँ भगवान हम करते हैं, हम ऐसे भावना करते हैं कि एक दिन के अंदर भी हम मर सकते हैं, मतलब एक दिन के अंदर भी ये जीवन खत्म हो सकते हैं, ऐसा याद करते हुए हम अनित्य भावना करते हैं। ठीक है, दूसरे समूह से पूछते हैं भिक्षुगण ध्यान भावना, ये अनित्य भावना करते हो ना। वो लोग कहते हैं भगवान हम तो मतलब जो एक छाक खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते समय कितना समय लगता है, उतने समय के अंदर भी ये जीवन का अंत हो सकता है, ऐसे अनित्य भावना करते हैं, मरणानुस्मृति भावना करते हैं। तथागत बुद्ध ठीक है करके फिर दूसरे समूह से पूछते हैं आप लोग अनित्य भावना करते कैसे करते हैं। कहते हैं हम एक निवाला खाते समय भी हमारा जीवन का अंत हो सकता है, ऐसा सोच के हम अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना करते हैं। फिर और एक समूह था, उनसे भी पूछते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि एक श्वास आते समय जाते समय भी हमारे जीवन का अंत हो सकता है, ऐसा अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना करते हैं। तथागत बुद्ध जो 24 घंटे के अंदर मर सकते हैं, ऐसा अनित्य भावना करते हैं। तथागत बुद्ध उन लोगों को
प्रशंसा नहीं करते। जो एक खाना खाते समय जितना समय लगेगा उतने समय के अंदर भी हमारे जीवन का अंत हो सकता है, ऐसा अनित्य भावना करने वाले भिक्षुगण को भी प्रशंसा नहीं करते। और जो भिक्षु समूह है कि वो एक निवाला खाते समय भी जीवन का अंत हो सकता है करके जो अनित्य भावना मरणानुस्मृति भावना कर रहे, उन लोगों को तथागत बुद्ध प्रशंसा करते हैं। और जो एक श्वास आते समय एक श्वास जाते समय भी जीवन का अंत हो सकता है, ऐसा सोचने वाले को भी तथागत बुद्ध प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण भी जीवन का अंत हो सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसा अनित्य भावना करना है तथागत बुद्ध कहते हैं। और ऐसे अनित्य भावना कौन कर सकता है? जो हमेशा सजग सचेत कौन रह सकता है? जो निरंतर दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। बाकी लोग तो कहाँ कर पाएंगे, है ना। निरंतर सजग सचेत होके जो निर्वाण के रास्ते पे ही, जो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही निरंतर जाते हैं, मतलब जीवन के प्रति अभी उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जीवन में कुछ भी नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ जन्म हो दुख, जन्म हो के बुढ़ापा आए दुख, बीमार आए दुख, प्रिय बिछोड़ दो दुख, अप्रिय के साथ रहना पड़े दुख, जो इच्छा करते वो पूरा न होना वो दुख, ये पंचस्कंद रूपी ये शरीर धारण करना ही दुख, अनेक अनेक दुख है। ऐसे दुख में जीवन में क्या गृहस्थ में रहूं, क्या ये सुख भोग करूं, जाने दो, मैं दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूँ। ऐसा वैराग्य भावना से निरंतर आगे बढ़ने वाले हमेशा मरना है या अनित्य भावना या मरणानुस्मृति भावना को याद करते करते आगे बढ़ते हैं। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, ये जीवन जिस तरह ये पानी रहता है, ऊपर से कोई पानी का फोर्स उसमें डालने से वहाँ बुलबुल निकलता है। वो बुलबुल दिखने में कितना सुंदर, पंचरंगी, ऐसा बहुत सुंदर दिखता है, मगर थोड़ा आगे बढ़ते वो फट फट वो फूट जाता है। वैसे ही हमारा जीवन कितना भी सुंदर दिखे, कितना भी अच्छा दिखे, ये जीवन भी उसी तरह खत्म होना है। कितने कितने अच्छे लोग गुजर गए, कितने कितने पैसे वाले गुजर गए, कितने कितने मंत्री राजा महाराजा वो भी गुजर गए। बाकी स्वे सुधाम पूंजी दी बुद्धि उद्दी जिना दोए। दुनिया में इतना 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता पूर्ण किए हुए सम्यक संबुद्ध बने, जिसमें रिद्धि शक्ति इतना ज़्यादा है, जो चाहे तो अपने पावर से कल्पानुकल्प जी सकते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध भी 80 साल के उम्र में गुजर गए हैं। वैसे ही हम भी जाना ही है, हमें भी मरना ही है। भावय मरणासति, मरना है, ये बात याद रखना। कम से कम कोई काम करते समय मरना है, याद करना है, ताकि गलत ना कर पाए और अच्छे को बाद में करूँगा ये कहने की ज़रूरत ना पड़े। मुंह से कुछ बोलने से पहले मरना है, याद करना है, ताकि गलत ना बोले और अच्छे बोलने के लिए बाद में बोलूँगा कहना ना पड़े। ये मन से कुछ याद करते समय या सोचते समय या चिंतना करते समय भी भाव या मरणासति, मरना है, याद करना है, ताकि मज़ा आता है ना। गलत बातें सोचता गया एक के बाद वो उसी में वो चिंतना करते करते जाते, ताकि उसको ब्रेक लगे, उससे दूर रह सके और अच्छे चिंतना, मतलब अच्छे भावना वही आते रहे। उसके लिए भी हमें मरना है, याद करना है। जीवन कैसा भी हो, कितना भी अच्छा हो, एक दिन तो ख़त्म होना ही है। मगर इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला, यही बहुत बड़ा हो गया। दूसरा, इंसान होके जीना इतना दुर्लभ है, मगर ऐसे बहुत सारे रहते ना जंगलों में, पहाड़ों में, वो लोग खाने पीने के लिए ज़िंदगी ख़त्म, कीड़े की तरह, है ना। मतलब जीना मरना ऐसे ही चल रहा है। ऐसा भी नहीं, सर्व सुविधा
संपन्न, ऐसे अच्छे जगह, ऐसे अच्छे स्थिति पे रह रहे। उतना ही नहीं, मनुष्य हो के बहुत सारे हॉस्पिटल में जाएंगे तो कितनी बीमारी मिलता है। हाँ, जो विकलांग हॉस्पिटल में जाएंगे तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का आँख नहीं, किसी का क्या नहीं, किसी को जन्म से लेके शरीर में अनेक अनेक प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा भी नहीं, सब अच्छा ही है। हाँ, और बाकी दुनिया में अरबों खरबों कितने कितने इंसान है, सारे इंसानों को बुद्ध पता भी नहीं, या बुद्ध पता है तो बुद्ध के उपदेश पता भी नहीं, या उपदेश पता है तो वो अभ्यास करने का माहौल भी नहीं। हाँ, जो अभ्यास करते हैं तो भी मतलब अच्छे से परिपूर्ण करने का माहौल नहीं। तो हम कितने पुण्यवान है। हाँ, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर में सबसे अच्छा साइंटिफिक धम्म करके ये बुद्ध का दीक्षा दिया, हमें बौद्ध बनाया। और वो धम्म जिसे हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे, केवल जीवन ही नहीं, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं या पहुंच भी सकते हैं। श्रोतापति सकेतागामी अनागामी अरहत फल, दुख मुक्ति के ये मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा हम मनुष्य ही कर सकते हैं। और इतना दुर्लभ जीवन मिला है, देखो दुर्लभ जीवन भी मिला, अच्छा खासा समझ भी है, अच्छा खासा मतलब जीने के लिए इतना भी स्ट्रगल नहीं है कि जीने के लिए ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, है ना। वो भी सर्व सुविधा संपन्न है। और सबसे इम्पोर्टेंट भगवान बुद्ध के धम्म हमें मिला है। तो हम करें तो कितना कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो हम ऐसे धम्म मानने वाले, हम बौद्ध करके ऐसे ही बात करते करते चला जाएगा। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं केवल बातें करने से, केवल मानने से हमें कुछ नहीं होगा, हमें करना ही है। धम्म को पालन करेंगे तो ही हमें उसका परिणाम मिल सकता है। इसलिए बुद्ध हमेशा धम्म को 3 तह में बताते हैं। हाँ, ये परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म सबसे पहले धम्म को समझो, क्या है धम्म। प्रतिपत्ति धम्म, जो अच्छे से धम्म को समझा तो उसको अच्छे से पालन भी करो। प्रतिवेद धम्म, अच्छे से पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा ही। केवल धम्म सुनने मात्र से भी हमारा कल्याण नहीं है, उसको पालन ही करना है। दान देना है, दान देना है, दान देना है, कितना भी बोलते रहो, कुछ कल्याण होगा क्या? करने से ही हमारा कल्याण होगा। शील पालन करना है, शील पालन करना है, केवल बोलने मात्र से, सुनने मात्र से कुछ होगा क्या? सही मायने में जो पालन करते हैं उसका यश कीर्ति चारों ओर फैलता है। ये धूप अगरबत्ती का सुगंध तो जहाँ जहाँ हवा बहता है वहीं वहीं तक पहुँच सकता है, मगर शील रूपी सुगंध चारों ओर फैलता है, जहाँ हवा पहुँचे, जहाँ हवा ना पहुँचे। हाँ, इसी तरह हमें पुण्य मतलब निरंतर करते जाना है, करना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, देखते ही देखते बहुत सारे लोग गुजर गए। अभी देखना, सुरेखे ताई के उम्र के कितने लोग गुजर गए होंगे, चाहे दोस्त हो, चाहे पहचान वाले उपासक उपासिका हो, कितने गुजर गए होंगे। संदेश के उम्र के भी कितने कितने गुजर गए होंगे। आशनी ताई के उम्र के भी कितने कितने पहचान वाले गुजर गए होंगे। मेरे उम्र के भी बहुत सारे गुजर गए, बहुत सारे पहचान वाले दोस्त लोग गुजर गए। हमें भी एक दिन गुजरना है, इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला, जितना हो सके हमें पुण्य करना है और पुण्य का माहौल बनाना है। हम मुंबई में रहते हैं, लोकल ट्रेन में, वहाँ सामने भी खड़ा रहा तो भीड़ हमें ऑटोमेटिक अंदर पहुँचा देगा। आते समय भी वो गेट के पास खड़ा रहा तो ऑटोमेटिक हमें बाहर पहुंचा देगा। ऐसा एक माहौल बनाना है। हम चाहे न चाहे पुण्य करते रहे, दान देते रहे, शील पालन करते रहे, ध्यान भावना करते रहे। दान देने वाले के बीच में रहा तो भले ही वो उन लोगों को जैसा ज़्यादा न दे पाए, मगर अपने कैपेसिटी के हिसाब से दान देते रहने का मौका मिलता है। शील पालन करने वालों के बीच में रहा तो भले ही हर दिन उपवास पालन न कर सके, 8 दिन में एक बार तो कर पाएंगे।
ध्यान भावना करने वालों के बीच में रहा तो भले ही हर 3 महीने में मेडिटेशन सेंटर न जा पाए, 6 महीने में एक बार, 9 महीने में एक बार या 1 साल में एक बार तो जा पाएंगे, है ना। वो माहौल हमें ही बनाना है। कभी हम माहौल बनाएंगे, दूसरों को पुण्य करने का मौका मिलेगा, कभी दूसरे वाले माहौल बनाएंगे, हमें पुण्य करने का माहौल मिलेगा। जितना माहौल बनाएंगे उतना हमें अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा करना आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हैं और बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सभे पुरेन्दु चेतसङ्कप्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।